लड़की जीन्स पहनती है और देर शाम घर लौटती है, क्या वो घर बसा पाएगी? बहू, बुआ जी आई है, जल्दी से चाय नाश्ता ले आ। मंजुला जी ने अपनी छसरी ननंद को देखते हुए बहू को आवाज लगाई। इतनी देर में बुआ जी ने शोर नजरों से घर का पूरा मुआवना कर डाला था। पानी का घूंट भरते हुए वो बोली, शाम के 4 बज रहे हैं, क्या बहू अभी तक सो रही है? नहीं जीजी, सो नहीं रही है, थोड़ा आराम करने गई है। आज संडे है ना, तो सभी देर से सो कर उठे, इसलिए नाश्ता देर से, और फिर खाना तो अभी कुछ देर पहले ही सबने खाया है। बेचारी सुबह से रसोई में लगी थी, इस बीच घर के दूसरे काम भी करती रही। खाना वगैरह बना लेती है सही से? मैंने तो सुना था शादी से पहले कभी रसोई में ना घुसी थी। सुबह कॉलेज के लिए निकलती तो रात को ही घर में घुसती। मेरी ननंद की ननंद रहती है ना, उनके पड़ोसी में, उसी ने बताया था। वैसे तो अब शाम होने वाली है, इस समय बहू बेटियों का सोना अच्छा नहीं लगता है। बुआ जी की आंखों को गोल गोल घुमाते हुए बोली, वो भी इंसानी है, उसे भी आराम की जरूरत है। वैसे उसके आने के बाद तो मुझे कितना आराम हो गया बता नहीं सकती हूँ। रही रसोई घर संभालने की बात, तो अपनी मीनू तो अभी तक ढंग से चाय बनाना भी नहीं जानती है। वो भी तो इसकी उम्र की है, और सुबह कॉलेज जाती है तो वो भी रात तक ही घर में घुसती है, क्योंकि कॉलेज के बाद कोचिंग क्लास के लिए जाती है। बहू भी कोचिंग ही लेती थी, शादी के कारण बीच में ही छूट गए। मैंने तो दीपक से कहा है कि दोबारा से इसकी कोचिंग क्लासेस शुरू करवाए, इतनी मेहनत की है उसे, चूल्हे चौके में थोड़ी ना जाने दूंगी। वैसे मंजुला, अब तुम खुद ही समझदार हो, लेकिन मेरा भी घर के प्रति कुछ फर्ज बनता है, इसलिए अपना समझकर कह रही हूँ। ज़्यादा सिर मत चढ़ा, बाद में तुझे ही दुख देगी। ये नौकरी पर चली जाएगी तो सारे काम धंधे तेरे जिम्मे आ पड़ेंगे, फिर बाल बच्चे घर संभालेगी या इसके बच्चों को? बड़ाई किसी को देनी नहीं। मेरे आस पड़ोस में जितनी भी कामकाजी बहू है, मजाल है कि सास के 1 मिनट भी घर से बाहर निकल पाए। उधर बहुएं तो कामकाज के बहाने मजा करती हैं, और सास सारा दिन रसोई में खटकती है। अपने टाइम में भी किया करो, और अब बुढ़ापे में बहू के हिस्से का भी करे। इतनी देर में मंजुला जी की बहू वैशाली चाय नाश्ता लेकर बाहर आई, तो बुआ जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वैशाली को साड़ी और उसके सिर पर पल्लू देख बुआ जी की आंखें फटी रह गई। वैशाली ने चाय नाश्ता एक तरफ रख बुआ जी के पैर दबाए। बुआ जी ने उसे भी ढेरों आशीर्वाद दिए। बुआ जी उसे देखते हुए बोली, बहू तुझे साड़ी भी बांधनी आती है? मैंने तो सुना था कि तूने आज तक सूट भी नहीं पहना। यहाँ तो तुम हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ बिछावे और पायल भी पहने हुए हो। बुआ जी की बात सुन वैशाली की हंसी छूट गई। किसी तरह अपनी हंसी पर काबू करते हुए वैशाली बोली, बुआ जी जीन्स में मुझे कंफर्टेबल महसूस होता था। कॉलेज और कोचिंग की इतनी भागदौड़ में मुझे सूट दुपट्टा नहीं संभलता था, लेकिन यह आपसे किसने कहा कि मैं कभी सूट नहीं पहनती थी? तीज त्योहारों एवं कॉलेज के फंक्शन में मैं सूट के साथ साथ साड़ी भी पहनती थी, और मुझे सूट साड़ी पहनना बहुत ही अच्छा लगता था। बस इन्हें संभाला नहीं जाता, लेकिन अब धीरे धीरे सीख रही हूँ। अच्छा है बहू, बहू है तो सूट साड़ी और सजी धजी ही अच्छी लगती है। बुआ जी चाय लीजिए ना, और ये उत्तम खाकर बताइए कैसा बना है। ये तुमने बनाया है, और इतना जल्दी? लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम कभी बुआ जी सभी सब सुनी सुनाई बातों सच नहीं होती, कुछ बातें अफवाह भी होती है। छोड़िए उन बातों को, उनके चक्कर में नाश्ता ठंडा हो जाएगा। कहते हुए वैशाली ने चाय का कप उनके हाथों में पकड़ाए और उत्पम और चटनी की प्लेट उनके सामने रख दी। चाय नाश्ता करने के बाद बुआ जी वैशाली की तारीफ करते नहीं थक रही थी। वाह बहू, बहुत ही बढ़िया बनाया तुमने, तुम्हारे हाथ में तो बहुत स्वाद है। वरना आजकल की लड़कियां तो बुआ जी, आजकल की लड़कियों को अब सब आता है। पता नहीं ये अफवाह कौन फैलाता है कि पढ़ी लिखी और नौकरी पेश लड़कियां घर का कामकाज नहीं कर सकती। उन्हें अपने संस्कारों से प्यार नहीं, उन्हें आज़ादी प्यारी है। ऐसा कुछ नहीं बुआ जी, ये कोरी अफवाह है। हाँ बहू कहे तो तुम सही कह रही हो। तुमने मिलने के बाद वाकई में मुझे एहसास हुआ कि वो सब अफवाह ही थी जो तुम्हारे बारे में फैलाई गई। माफ़ करना, मैं भी एक बार तो बहकावे में आ गई थी। अपनी बुआ सास की बात सुन वैशाली बस मुस्कुरा भर दी। चाय नाश्ते बर्तन उठाते हुए बोली, अच्छा बुआ जी,
आप मम्मी जी से बातें करिए, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। खाना खाकर ही जाना। उनके जाने के बाद मंजुला जी भी आराम करने के लिए लेट गई। अभी 3 महीने पहले ही तो वैशाली और दीपक का रिश्ता तय हुआ था। बात चल ही रही थी कि नाते रिश्तेदारों ने वैशाली के बारे में न जाने कितनी अफवाह फैलाए। बातें ही बातों में उन्हें ये रिश्ता तोड़ने की सलाह भी दी थी। लड़की मॉडर्न है, बीएड कॉलेज में पढ़ी लिखी है, देर घर आती है, लड़कों के साथ भी 1-2 बार घूमते देखा। लेकिन मंजुला जी, उनके पति और बेटे ने इन अफवाहों पर आंख मूंद कर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। न ही उनकी सोच इतनी छोटी थी कि ऐसी बातें सुनकर किसी की बेटी पर शक करते, क्योंकि वो खुद भी एक बेटी के माँ बाप थे और जानती थी कि रिश्तों की नींव प्यार एवं विश्वास पर टिकी रहती है। इन झूठी अफवाह को दरकिनार कर मंजुला जी और उनका परिवार अपने फैसले पर अड़िग रहा। आज वही अफवाह फैलाने वाले रिश्तेदार उनकी बहू की तारीफ करते नहीं थकते। हाँ, कुछ अंदर ही अंदर जलते भी हैं, लेकिन मंजुला जी वो उसके परिवार वालों ने पहले भी ऐसे लोगों की परवाह नहीं की थी और अब भी नहीं। कैसी लगी दोस्तों ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर